chapter 1, electric charge and electric field. Clear? So first basic introduction दूंगा पहले electric charge के हिसाब से, and then after what are the board work is left I will explain. But सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप टेक्स्ट बुक के एटलीस्ट सर्टेन पेज पहले पढ़ लें, ताकि पढ़ने के बाद आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा. तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप जरूर वीडियो लेक्चर देखने से पहले एक बार टेक्स्ट बुक के 2-3 पेज रेफर कर लें. क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली पर्टिकुलर हम सबको पता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्लियर है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कुड नॉट इमेजिन आवर लाइफ. हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर वी नीड. ओके, हाउस होल्ड के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप देखें, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं. क्लियर है? इवन दो दैट पर्टिकुलर द कार विच आर रनिंग, द एरोप्लेन विच आर फ्लाइंग, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है. क्लियर है? सो बेसिक कोर जो हमारा इस कोर्स में है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म है. क्लियर है? तो उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड. जनरली बेसिक एलिमेंट्स आपको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता होता है, इलेक्ट्रिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. क्लियर? एटम्स के. लेकिन फिलहाल पर्टिकुलर हम बेसिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज. बराबर है? मेन चीज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें देखना है. पार्टिकल जिसके पास ये इंटरसेनिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसके पास चार्ज है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. बराबर? जैसे मास होता है. बराबर? सो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली लो इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 कूलॉम है. क्लियर? कूलॉम जो है फिजिसिस्ट के नाम के ऊपर से है. क्लियर? तो उसी हिसाब से ये चार्ज यूनिट यूज कर लिया गया है. E प्लस दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन. बराबर? जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटॉन लेते हैं, लेकिन दैट इज अ पॉजिट्रॉन. प्रोटॉन के पास भी सेम चार्ज है. सो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है. क्लियर? सो दे कैरी द चार्जेस. चार्जेस जब मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट होता है. क्लियर है? 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ये फोर्स का नाम सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स, लाइक दैट. क्लियर है? लेकिन फोर्सेस में भी आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट है. जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, स्टेडी होते हैं, तो पर्टिकुलर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है. व्हेन द चार्ज आर इन मोशन, क्लियर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्लियर? सो फिलहाल पहला जो हमारा चैप्टर स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं. दैट मींस चार्ज जो है रेस्ट पे होंगे. बराबर? तो उसके हिसाब से तो स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको टेक्स्ट बुक में भी जो दिया गया है कि दैट मींस इवन दो पर्टिकुलर 600 BC पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आइडिया है, 2000 BC पे मैग्नेटिज्म पहले से ही पता था हमें. क्लियर? ये एक्चुअली ग्रीक के अंदर ऐसा था कि ग्रीक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि मतलब जब पार्टीज ये सब होती थी वो लोग बोर हो जाते थे, तो बोरिंग को हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ नया नया करते थे. तो उनके पास पर्टिकुलर एलिमेंट था दैट इज कॉल्ड एम्बर, जिसको एम्बर बोलते थे. वो एम्बर को रब करने के बाद वो फ्रॉग के ऊपर टच कराते थे, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता था और वो फ्रॉग जो है जंप करता था, जिससे पब्लिक इंटरेस्टेड होकर खुश होकर देखती थी. लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है. क्लियर है? अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने पहले इसके बारे में बताया. क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्जिफिकेशन. क्लियर? कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. क्लियर? सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर धीरे धीरे उसके बारे में स्टडीज होना स्टार्ट हो गया. फिर बहुत सारे फिजिसिस्ट आए और उन्होंने अपने हिसाब से अपने काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन बताया. क्लियर? तो हम पहले जो सीख रहे हैं अभी फिलहाल इस कोर्स में स्टार्टिंग जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन ही है. क्लियर है? सो पहला जो है हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक देख रहे हैं तो चार्जिंग बाय कंडक्शन है. बराबर? सो चार्जिंग बाय कंडक्शन में ऐसा है कि हम एग्जांपल में 10th स्टैंडर्ड में है आपके पास. क्लियर? ग्लास रोड है और पर्टिकुलर वुलन ब्लॉक यहाँ कैथोड है. क्लियर? सो इसमें क्या होगा कि पहले दोनों न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है. इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, दोनों की क्वांटिटीज जो है समान है. दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल. क्लियर? सो हमने एक ग्लास रोड लिया है और कैथोड लिया है. अब दोनों न्यूट्रल है स्टार्टिंग में. अब हम क्या करेंगे, कैथोड को पर्टिकुलर ग्लास रोड के साथ रब करेंगे, घिसेंगे. अब घिसने के बाद सर्टेन टाइम के बाद देखेंगे पर्टिकुलरली ये दोनों पर्टिकुलर चार्जर हो जाएंगे. क्लियर? जिसमें ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्जर है और कैथोड जो है नेगेटिवली चार्जर है. इसमें ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से फिक्स्ड है कि दैट मींस ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्जर भी होगा और कैथोड नेगेटिवली चार्जर होगा, ऐसा बोला जाता है. लेकिन अगर आपने ऐसा भी बोल दिया कि ग्लास रोड नेगेटिवली चार्जर है और कैथोड
पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स में पहला चीज यही है कि चार्ज दोनों इक्वली ट्रांसफर हुए हैं तो किसी एक को आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो दूसरे को ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इट डजंट मेक डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको नेगेटिव चार्ज बोले और इसको पॉजिटिव चार्ज बोले। ये इलेक्ट्रिफिकेशन है, क्लियर है। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन में पर्टिकुलर जनरली आप घर पे मोबाइल चार्ज करते हैं, वो भी उसका एग्जांपल है। दैट मींस यू चार्ज दैट बैटरीज ऑफ योर मोबाइल। आप अपने मोबाइल की बैटरी जो चार्ज कर रहे हैं सो उसमें आप पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहा है तो वो सेम चार्ज से चार्ज करेगा, क्लियर है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्लियर है। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन में पर्टिकुलर मेन चीज जो है फिजिकल कांटेक्ट, दोनों के फिजिकल कांटेक्ट होने चाहिए दोनों, क्लियर। इसमें हमने जो किया है वो है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से दोनों चार्ज ट्रांसफर हो गए हैं, क्लियर। जनरली पॉजिटिव आयंस जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। जब भी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही अपनी जगह छोड़ के ट्रैवल करेगा, क्लियर। पॉजिटिव आयंस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहते हैं। सो दैट मींस क्या हुआ होगा कि जब ग्लास बोर्ड के ऊपर कैप पर रख कर रहे थे हम लोग, क्लियर है। सो इसमें से पर्टिकुलर एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो थे पर्टिकुलर वो इसमें ट्रैवल करके चले गए हैं, क्लियर। सो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसके पास अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ले गए हैं। सो दैट थिंग ये हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्लियर। सबसे पहले उसके लिए हम चार्जिंग बाय इंडक्शन लेने के लिए हम एग्जांपल जो ले रहे हैं, हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, क्लियर। मेटालिक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको हमने एक इंसुलेटेड स्टेन कर रखा है। ये होना जरूरी है इंसुलेटेड स्टेन के ऊपर, रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे। अब मेटालिक स्फीयर है तो यहाँ पे फिलहाल सिचुएशन ऐसा है दैट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है। सो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है फिलहाल, क्लियर। अब मेरे पास जो ग्लास रोड था जिसको हमने ऐसा सपोज किया है यानी पता है कि वो पॉजिटिव चार्जर है। अब इस ग्लास रोड को हम इसी स्फीयर के नजदीक लाएंगे, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो फिजिकल कांटेक्ट, टच नहीं होगा, लेकिन उसके नजदीक ही आना है। सो चार्जेस में क्या होता है पर्टिकुलर सेम चार्जेस जो है सेम वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपाकर्षण फोर्स लगा देते हैं, और ऑपोजिट चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो वही चीज हो रही है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जिस तरह से थे तो ये पॉजिटिव आने की वजह से इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो बैक चले जाएंगे थोड़े रिपल्सन फोर्स महसूस करने की वजह से, और ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ आ जाएंगे। सो फिलहाल इसको जो हमने किया है वो किया है पोलराइज किया है। क्या किया है हमने? पोलराइज किया है, चार्जेस को पोलराइज कर दिया था। जो न्यूट्रल थे तो पॉजिटिव अलग हो गए हैं, नेगेटिव अलग हो गए हैं, तो ये पोलराइज हो गया है फिलहाल। अभी भी फिलहाल पर्टिकुलर जो है ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं है क्योंकि सिर्फ इसको चार्ज को पोलराइज किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्फीयर के साथ एक कंडक्टिंग वायर जॉइन करेंगे, क्लियर, और उसको ग्राउंडिंग कर देंगे, क्लियर। सो ग्राउंडिंग करने के बाद सिनेरियो ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे कि भाई इसके साथ हमने जब कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया और ग्राउंडिंग किया तो उससे ये हुआ है पर्टिकुलर कि ग्राउंड में से जो इलेक्ट्रॉन है जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होंगे वो इधर आएंगे बराबर, और इन लोगों को पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो पॉजिटिव नेगेटिव इसको कैंसिल आउट कैंसिल आउट किया या फिर इसको न्यूट्रल कर दिया है। सो अब तुम्हारे पास स्फीयर में जो बचे हैं वो सिर्फ नेगेटिव एक्सेस चार्जेस बचे हैं। सो अब फिलहाल पर्टिकुलरली पूरा तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया है जो न्यूट्रल था पहले, क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको चार्ज किया है। सो दिस इज मेथड, ये मेथड जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखें, चार्जिंग बाय कंडक्शन का और चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो डिफरेंसेस हमारे पास है यहाँ पे। पहले मैं जैसे मैंने बोला कि कंडक्शन में क्या चाहिए आपको, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट के बिना ये चार्ज नहीं कर सकता, तो इसको मेन चीज जो चाहिए वो फिजिकल कांटेक्ट होने चाहिए। जो बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज करना चाहती है तो वो उसके फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है, क्लियर। जबकि इंडक्शन में ऐसा है कि ये बॉडी इसको चार्ज किया लेकिन फिजिकल कांटेक्ट के बिना, टच हुए बिना, क्लियर है। सो इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। देन चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो है मेथड में, तो वो जो बॉडी जिस बॉडी को चार्ज कर रही है तो वो बॉडी उसी चार्ज से चार्ज करेगी जिस बॉडी वो खुद एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज लेके बैठी है। तो जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सामने वाली बॉडी को पॉजिटिव चार्ज जब करेगा, वो खुद नेगेटिव चार्ज जब है तो सामने वाली बॉडी को वो नेगेटिव चार्ज जब भी करेगा, सेम चार्ज से चार्ज करेगा उसको। सो चार्ज विद सेम पोलैरिटी, उससे वही पोलैरिटी से चार्ज करेगा उसको, क्लियर।
जबकि इंडक्शन में ऐसा है कि ये चार्ज करेगा लेकिन ऑपोजिट चार्ज से उसको चार्ज करेगा। रॉड पॉजिटिव था तो उसने स्फीयर को चार्ज किया है लेकिन वो ऑपोजिट चार्ज से चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज किया है। सो इंडक्शन में ऐसा होता है ये डिफरेंस कि ऑपोजिट चार्ज से चार्ज करता है, जो हमें समझ में आना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, लेकिन आप जब एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से है। सो फिलहाल पढ़ने में हम स्टार्टिंग पोर्शन में यही है, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस वीडियो लेक्चर के दौरान अगर आपके दिमाग में या कोई क्वेश्चन भी खड़ा होता है कोई थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो आप मेरे को पर्टिकुलर क्वेश्चन भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लियर है, मेरे लिंक के थ्रू। ओके, थैंक यू।